fantastic. I'm your host and host Indu Hada, and you are watching our special show that is especially based for youth, for our young, lovely audience. And in this, we choose the topic on that you want to talk, you want to discuss, and you want to get all the answers of your questions, your confusions, to get a new perspective about the life. ऐसे ही टॉपिक्स हम लेकर आते हैं और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ही इज़ अ गाइड, टीचर, मेंटर, NLP ट्रेनर एंड MD ऑफ Ojang IS Academy. He is none other than our favorite idol, Ojang sir. Sir, warmly welcome to our special show, Cafe Ojang. Right, thank you. Okay. सर हमेशा हर बार हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं और जो कि हमारी यंग ऑडियंस के लिए होते हैं, क्योंकि माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके आंसर वो जानना चाहते हैं। स्पेशली आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि सर इसे कैसे देखा जाए, कैसे हम इस चीज़ों को देखें और ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जिएं। तो सर आज का जो टॉपिक है, यूथ जो है सर, कभी भी अगर यूथ को इंस्पायर किया जाए कि चलिए मेडिटेशन करते हैं या फिर थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं या अध्यात्म के तरफ अगर ले जाने की कोशिश की जाती है, तो यूथ है ना सर बड़ा दूर भागने की कोशिश करता है। अरे ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, देखेंगे जब हम 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, अभी तो हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, अभी इन सब पचड़ों में हमको मत फंसाओ। तो ये यूथ का मानना होता है और इसकी वजह से वो स्पिरिचुअलिटी से दूर भागता रहता है। तो सर पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि यूथ के लिए स्पिरिचुअल होना कितना ज़रूरी है और कितनी इम्पोर्टेंस है एक यूथ की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की। पहले तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूथ और स्पिरिचुअलिटी क्या क्या है। यूथ का मतलब होता है वेग, ऊर्जा, वेलोसिटी, बहुत एनर्जी होती है इस एज में, चाहे वो कहीं भी हो। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ठहरना, रुकना, थोड़ा सा थमना। तो ये दो बहुत ही विपरीत धाराएं हैं। तो अगर वो यूथ स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता है तो ये नेचर का सिद्धांत है, ठीक है। मतलब यूथ का मतलब हो गया वेग, जोश, हमेशा जो है गर्म खून, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है रुकना, ठहरना, उस क्षण में देखना, उस चीज़ों को एनालाइज करना, अवलोकन करना। तो अगर आपको किसी चीज़ की सुंदरता को देखना है, कोई पहाड़ हो, कोई बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट हो, तो आपको रुक के अपनी आँखों को रोकना पड़ता है उस पर। और जब आप उसको रोकते हैं तभी आप उसकी खूबसूरती को देख पाते हैं। आप ट्रेन में हैं, कार में हैं, तो आप आसपास क्या निकल के आपको नहीं पता। तो ये दो बड़ी अपोजिट अवधारणाएं होती हैं। नदी के दो किनारों, हाँ, नदी के दो किनारों, बिल्कुल, मतलब एक जीवन चल रहा होता है और ये बहुत ही अलग धारणा है। तो अगर हम ये दोष दें कि यूथ जो है स्पिरिचुअलिटी को पसंद नहीं करता या स्पिरिचुअल नहीं हो पाता, ये बुढ़ापे में जाता, तो ऑब्वियस ही बात है, जब शरीर का वेग कम होता जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो हम ठहरने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो बंदर है ना, वो यही है, पहले शरीर ही। तो जब शरीर हर समय भागदौड़ कर रहा है तो आप कहाँ स्थिर हो पाओगे। तो ये दो विपरीत अवधारणा है। तो हम इसको यूथ को इसको हम लोग जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई तुम जो है स्पिरिचुअल नहीं हो, तुम ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। तो बुढ़ापे में हम क्या करेंगे। लेकिन अब दूसरे हिस्से पे आते हैं। क्या होता है जब यूथ स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट कर लेता है, यानी ऊर्जा और ठहराव जब एक साथ मिल जाते हैं तो ऊर्जा को दिशा मिल जाती है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, वो एक ऐसे यूथ जो आधुनिक भारत को सही मामले में रिप्रेजेंट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसे यूथ जो ICS की परीक्षा क्रॉस कर चुके हैं, बहुत विद्वान है और वो पूरे भारत को आंदोलित कर देते हैं। तो जब किसी यूथ को स्पिरिचुअलिटी की ताकत मिल जाती है तो उसको जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। यानी आप कुछ ऐसे कहिए कि आप एक बहुत मिसाइल को गाइडेंस दे देते हैं तो अपने टारगेट को भेज सकती है, तो उसकी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो पहला हमने ये समझा कि यूथ अगर स्पिरिचुअल नहीं है तो उसको दोष देने की ज़रूरत नहीं है, ये उसके उम्र का ही है, उसकी बॉडी एक्टिविटी है कि वो ठहर नहीं सकता। ये दो बड़ी विपरीत अवधारणाएं हैं। अब आ जाते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए अगर हम नरेंद्र जी की बात करें जो हमारे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, तो जब वो भी वाचाल मन के साथ, प्रश्नों के साथ उलझ रहे हैं तो उनको एक गुरु मिल जाता है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। वो बड़े धैर्य से तराशते हैं उनको,
उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो जैसे जैसे वो दुनिया को देखने का जो यूथ का जो एक होता है ना कि कौतूहल होता है, एक क्यूरोसिटी होती है, ये क्या है, ये क्यों है, ये सही है, गलत है, वो हर चीज़ में क्वेश्चनिंग माइंड होता है। तो अगर उन क्वेश्चंस को सही तरीके से शांत किया जाए, उसको सही तरीके से रास्ता दिया जाए, तो निश्चित रूप से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? हमें लगता है कि वो ध्यान लगाना, भगवा वस्त्र धारण कर लेना, हिमालय पे चले जाना, एकांत में रहना, परिवार को छोड़ देना, गर्लफ्रेंड पत्नी इन सबसे कोई बात नहीं करना, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये कंडीशन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सही मामलों में अगर स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो ऊर्जा को संग्रह करने का नाम होता है। स्पिरिचुअलिटी कहीं हो सकती है, जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हो या चाय पी रहे हो, तो जब आप चाय पी रहे हो तो जनरली हम चाय हाथ में कप लिया और उसको सोचना शुरू, कहीं दिमाग कहीं और है, किसी और दुनिया में, हम बस पिए जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि चाय का स्वाद क्या है, उससे हमें क्या। लेकिन थोड़ी देर के लिए रुको और ठहर के इस चाय की गंध को फील करने लगे। ईश्वर ने हमें सेंसेस दिए हैं। अब वो गंध नाक से गई, दिमाग ने उसको महसूस किया, वो चाय पत्ती की जो खुशबू है वो हमने महसूस किया, फिर हमने उसको जब होठों से लगाया, सिप किया, तो वो हमारे बॉडी में कहाँ जा रही है, वो गर्माहट, वो एहसास, उसका स्वाद हमें मिला, और इससे हमारे तन मन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमने महसूस किया। तो जिस क्षण आपने उस चाय को पीना जी लिया, मतलब आप यहीं हैं, आप चाय के साथ हो, चाय की घूंट के साथ आप अंदर जा रहे हो, उस एहसास को आप जी रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी है। सही मानो जनरली तो ऐसा होता है कि हम पी चाय रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, कुछ और सोच रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फलाना देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमने क्या पी लिया, वो एक इतना मात्रा थी, हमने खत्म कर लिया। लेकिन जिस क्षण आप इस चाय को फील करने लगे, इस चाय को कप आपने उठाया, कप का भार आपको फील हो रहा है, उसकी एरोमा फील हो रही है, उसका टेस्ट फील हो रहा है, तो ये जो आपने फील किया वही बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, इसके कई नाम हैं। तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है ठहर के देखना। अगर मैं जितना जान पाया हूं, मैं इसका कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा साधु हूं या संत हूं, मैं बस ठहर के किसी चीज को देखना। तो ईश्वर ने हमसे कहा, हमें गति दी है कि ठहर कर अगर किसी चीज को तुमने देख लिया तो फिर तुम उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे। और यूथ क्या करता है? यूथ के पास सबसे बड़ी पावर है क्वेश्चन करने की। वो अपने बचपने से, अपने माँ बाप के साये से निकलकर वो दुनिया के सामने आ रहा होता है। ये वो स्टेज होती है जहां उसका मन एक वाइट कैनवास की तरह होता है, ठीक है, उसमें आप जो चाहे वो लिख सकते हो। अभी तक वो माँ बाप के साये में था, संरक्षण में था। अब यूथ स्टेज में, कॉलेज में निकला है, बाहर कहीं निकला है, अब उसके सामने दुनिया को देखने समझने के ढेर सारे प्रश्न हैं, रिश्तों को भी जानने। अब उससे कहो ये गलत है, लेकिन वो जाएगा वही, ये चीज गलत है, आप शराब मत टेस्ट करो, आप सिगरेट मत पियो, लेकिन वो उसको करेगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति वही है। हम यूथ को दोष देने लगते हैं, हम उसको गालियां देने लगते हैं, हम उसको गलत सही, हम अपनी 60 की उम्र के हिसाब से हम उसको जज करने लगते हैं। मतलब यूथ के लिए जिस चीज के लिए उसे रोका जाएगा, लेकिन वो दुनिया के मंच पर आ गया है, वो अचानक से दुनिया के मंच पे आ गया है, उसके लिए हर चीज कौतूहल है। और वो चीज देखना चाहता है, जानना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम उसको स्पिरिचुअल करें, स्पिरिचुअल इज नॉट अबाउट कि आपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, आप स्पिरिचुअल का मतलब होता है उसकी ऊर्जा को थोड़ा सा ठहराना, उसके अंदर सिखा दें। तो क्या होता है, जैसे अगर कोई नदी आ रही है बह के, ठीक है, वो नदी में बहुत ज्यादा जल नहीं है, लेकिन क्या होता है अगर हम उसको बांध बनाकर हम रिजर्वायर से रोक लें, ठीक है, पानी का जलाशय बना लें और कंट्रोल हम पानी डाल लें, तो हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, हम उससे सिंचाई कर सकते हैं, हम उसको बहुत जनहित के काम में लगा सकते हैं। जब यूथ की ये अथाह ऊर्जा ये चैनलाइज हो जाती है, ये स्पिरिचुअलिटी के साथ ठहरने लगती है और फिर वो अपनी हिसाब से उसको यूज करने लगता है, तो वो बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। वो स्टीव जॉब्स हो जाता है, वो बिल गेट्स हो जाता है, वो टेस्ला हो जाता है, वो एलन मस्क हो जाता है, वो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाते हैं, वो कोई भी हो सकता है। मतलब इस तरह की जो पावर है वो स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करती है। अब जैसे एक यूथ है फॉर एग्जांपल, मान लो बहुत उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी से उसको रास्ता मिले कि मुझे अपनी एनर्जी कहाँ लगानी। मतलब मान लो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, वो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, वो दुख दर्द भरे गाने भी सुन रहा है, सब कुछ हो रहा है उसकी लाइफ में, वो खेल भी रहा है, मारपीट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, 24 घंटे का टाइम है, वो अपनी ऊर्जा को इतनी जगहों पे वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उसी को वो चैनलाइज कर ले कि मुझे इस एनर्जी को कहाँ यूज करना है और कंस्ट्रक्टिव यूज क्या करना है। तो स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बताती है कि इस एनर्जी का सही इस्तेमाल क्या होगा। स्पिरिचुअलिटी बताती है कि इस एनर्जी का सही इस्तेमाल क्या होगा।
मान लो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, उसको किसी अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, उसको इनोवेशन करना है, उसको समाज में कुछ परिवर्तन लेकर आने हैं, वो अपने आसपास जैसे भाई दोस्तों के साथ 8 घंटा घूमने निकल गए, 8 घंटे में से 4 घंटे भी वो एनजीओ में जाके सेवा कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी उस जोश को होश देने का नाम है। तो सर स्पिरिचुअलिटी को मतलब आपको रियलाइज कैसे होगा? जैसे मैंने भी इसके बारे में कुछ पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है और कभी कभी फील भी होता है। कहते हैं कि यंग एज में हर इंसान के पास एक न एक बार उसको ऐसा रियलाइजेशन होता है जब वो इन सारी चीजों से जूझता है बहुत ज्यादा। और मैंने सुना है कि पॉइंट होता है जब आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आप उस स्पिरिचुअलिटी के अंदर जा रहे हो। और कभी कभी वो एक डिप्रेशन का फॉर्म भी ले लेता है या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाते हो। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की कुछ कुछ स्टेजेस होती हैं और जिन स्टेजेस में आपकी लाइफ में और आपकी यंग एज में जब बहुत ज़्यादा मैसअप क्रिएट होने लगता है, आपको जब लगता है कि आप पूरी तरीके से टूटने जा रहे हो, तो एक तरीके से आपकी स्पिरिचुअलिटी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप उसके अंदर एंटर कर सकते हो। और अगर उस पॉइंट पर आप एंटर नहीं कर पाते हो तो फिर आप वापस दुनिया की रेस में वापस से वो हो जाते। देखो इसके कई स्टेजेस हैं। देखो किसी भी चीज़ के हमारे जब जीवन में कोई परिवर्तन होता है, जब हम इस दुनिया में आए जन्म, तो हमारा जन्म ही दर्द से हुआ है। इंसान का जन्म जो है वो दर्द से होता है और आने के बाद सबसे पहला काम वो रोने का करता है। तो कहते हैं ना कि कोई भी परिवर्तन जो होता है वो दर्द की गर्भ से जन्म लेता है। अगर आपको परिवर्तित होना है तो उससे व्याकुलता होगी। यानी आप जितना तड़प रहे हो, जितना व्याकुल अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, और जितने हद तक ये व्याकुलता है उतनी जल्दी आपको एनलाइटमेंट होगा। अब स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमने पूरी दुनिया ने एक ऐसे ग्रुप ने या एक ऐसी एज ग्रुप ने ऐसा बनाया कि वो संन्यास लेना, संसार से विरक्त हो जाना, चीज़ों से हट जाना, यही स्पिरिचुअलिटी होती है। या धर्म की बातें करना या आध्यात्म नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, अगर सही मामले देखें, रियलाइजेशन। एक सूट बूट पहने आदमी, एक डांस करता हुआ इंसान, उसको भी वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि अगर आप भगवत गीता की बात करें तो सिर्फ भक्ति योग नहीं है रास्ता ऊपर तक जाने का, कर्म योग भी है। मैं अपना काम इतनी शिद्दत से करूं कि मुझे इस संसार के बारे में कुछ ध्यान ही ना रह जाए। मान लो मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैं पूरा ध्यान लगा के होमवर्क कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा ध्यान लगा के पढ़ा रहा हूं, मुझे दुनिया में किसी चीज का होश नहीं है। मैं कोई लकड़ी का काम कर रहा हूं, कोई कुम्हार का काम कर रहा हूं, पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, मुझे बस उसी में अपना सब कुछ झोंक देना है। जैसे करते करते वही एक मेडिटेशन बन गया। तो वही जो रियलाइजेशन होता है, हु आई एम, और उसमें ही खो जाना, यही स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। अब इसके दो हिस्से हैं, खो जाना यानी उसमें चले जाना। अब इसमें दो होता है। तो यहां पर स्पिरिचुअलिटी के भी जैसे हर कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहां पर भी दो हिस्से हैं। एक, आपने ड्रग्स ले लिया, नशा कर लिया, हिप्पी टाइप का कल्चर जब बीच में चला, तो आप बेहोशी में हैं, तो बोल रहे मैं भी होश में नहीं हूं भाई, मस्त है, क्योंकि वो दुनिया की टेंशन से भाग रहा है। दुनिया की टेंशन से। आप देखिए, जब जो स्टडीज हैं वो कहती हैं कि भाई जब यूथ सिगरेट पीना शुरू करता है या जब वो बूजिंग करता है या कुछ भी ऐसा करता है, तो पहला वो अपने आप को शो ऑफ करता है कि बहुत मैं स्ट्रेस हूं, और स्ट्रेस से दूर जाने के लिए वो सिगरेट या शराब का सहारा लेता है। धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है और उसी दुनिया में जीने लगता है। सेम ये ड्रग्स के साथ है। तो यहां पर क्या होता है कि वो भी कट ऑफ होने की कोशिश कर रहा है, और एक होता है होश में रहकर कट ऑफ होना। ये हो गया कि आपने अपनी जो मेंटल सेंसेस हैं उसको मजबूर कर दिया, क्योंकि आप कट ऑफ नहीं हो पा रहे, तो आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल चीज़ों का सहारा, सीडेटिव का सहारा लिया और आप कट ऑफ हो गए। और दूसरा है होश में कट ऑफ होना, यानी मैं अपने मकसद के लिए इतना डूब जाऊं, मुझे रियलाइजेशन हो मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या करना है दुनिया के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्पिरिचुअलिटी। जैसे कहा जाता था कि जब माइक्रोसॉफ्ट बना या जब स्टीव जॉब्स ने काम किया, तो ये लोग गैराज में थे, इनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं था और ये दुनिया को दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। तो ये बताते हैं कि ये महीनों अपने गैराज में पैक हो गए, महीनों, एक दो दिन नहीं, महीनों। उन्हें और कुछ खाने पीने का होश नहीं था, उन्हें कुछ भी पता नहीं, वो गैराज की जिंदगी उनकी अपनी जिंदगी थी, सोने की जगह नहीं। फिर भी वो बस वो प्रोजेक्ट में घुसे रहे। फेलियर हुआ, फिर कोशिश की, फेलियर हुआ, फिर कोशिश की, क्योंकि उनको रियलाइजेशन होना था, उनको होना था कि ये मेरा मकसद है और मुझे बस इसी में लगना है, उनको एक हायर पर्पस। और जब वो धीरे धीरे करके वो सारी जब एनर्जी इकट्ठी होती है, तो फिर आप कुछ चमत्कार सा कर जाते हो। तो दुनिया उससे पहले कहाँ, अगर आज हम दुनिया के बारे में बात करें, विंडोज के बिना दुनिया कैसी है,
आज आईफोन के बिना दुनिया उसके जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग ही लेवल पे जा रही है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दुनिया को चमत्कार करके दिया। उसका कारण है कि वो उससे पहले वो योगी की तरह थे। तो जो हम साधक, साधना, योगी, योग, ये सब हम बात कहते हैं, वो बेसिकली अपने काम में भी संभव है। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो अपनी शिद्दत से तैयारी करे, वो उसमें डूब जाए, उसको संसार से कोई मतलब नहीं है, विरक्ति हो गई। वो जो कोई भी काम कर रहा है, कोई बिजनेस में लगा हुआ है, स्टार्टअप करना चाहता है, तो वो छोटे मोटे मन से स्टार्टअप नहीं कर सकता। पहले दिन डर गया, अरे यार लॉस हो गया, बस वो वही अपना सब कुछ बना ले कि मुझे इसमें से कुछ लेके निकलना है। तो जब वो रात दिन सब कुछ भूल के इसी काम में लगा रहेगा, तो वही बेसिकली उसको रियलाइजेशन हो चुका होगा कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और जिनको ये बात पता होती है वो दुनिया भर में वो चेंजेस करके लेकर आते हैं। चेंजेस करके, बिल्कुल सही आपने कहा। यही स्पिरिचुअलिटी है। बहुत सारे मतलब सैकड़ों हजारों ऐसे उदाहरण जो आपने बताए, और ऐसे दुनिया में हैं भी लोग जिन्होंने अपने लाइफ के पर्पस को रियलाइज़ कर दिया। और शायद कहीं ना कहीं बहुत सी बार ऐसा भी होता होगा कि शायद वो समझते नहीं होंगे कि ये स्पिरिचुअलिटी की पावर है या उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। सर, ये वो बात हुई कि जब लोगों को रियलाइजेशन हो जाए इस चीज़ का, और उन्हें ये एहसास होने लग जाए, या माइंडफुलनेस और ये सब चीज़ें फील होने लग जाए, लेकिन यूथ के उस ग्रुप के साथ क्या, जो ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा और जो स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहा, या वो ये नहीं समझ पा रहा कि इसकी पावर को के थ्रू वो अपनी जो ऊर्जा है उसको एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकता है और एक कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तो यूथ कैसे ग्रो करे अगर वो चाहे तो? क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जो ऑटोमेटिक होता है, शायद ऊपर से आपको किसी की गाइडेंस मिलती है, या कहते हैं कि आप ऊपर वाले के हिसाब से चूज कर लिए जाते हो कि आपको चुना है उसने इस हायर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जिनको ये नहीं रियलाइज हो पा रहा, और वो अगर अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं अध्यात्म के साथ, और वो भी चाहते हैं कि हमें भी अपने लाइफ के पर्पस का पता लगे, तो वो क्या कर सकते हैं? देखो, यहाँ पर प्यासा और कुएं का ही सिद्धांत है, ठीक है। अब जिसको प्यास लगेगी वो कुएं के पास जाएगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज जो स्पिरिचुअल वर्ड है, ये इसको हिंदी में अध्यात्म कहते हैं। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, अंदर, या आत्म वर्ड है यानी स्वयं। तो भगवत गीता में भी कहा गया कि आत्मा जो है वो परमात्मा का हिस्सा है, अंश है, परमात्मा जो सुपीरियर है। तो इसका मतलब है इस संसार में केवल 2 पॉइंट, जैसे एक तार के 2 बिंदु होते हैं, ठीक है, जैसे बैटरी के भी 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसी तरह से इस संसार में ये जो कुछ भी हमारे आसपास है, बिल्डिंग्स, रिश्तेदार, शरीर और ये सब, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब क्या है, इन सब को, ये भौतिक जगत है। हम इस दुनिया में आने के बाद हमने ये रिश्ते कायम किए, लेकिन एक रिश्ता सतत है, बहुत ध्यान समझना, एक तरफ आत्मा है और एक तरफ परमात्मा। देयर आर 2 थिंग्स, यही स्पिरिचुअल। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। हाँ। अब जब हम इस पूरे ब्रह्मांड में हम केवल 2 लोग हैं, परमात्मा और हम, ठीक है, वो अब चाहे गॉड कहिए, खुदा कहिए, जो भी जिस भाषा में बात करें, तो हम 2 लोग हैं। तो इसका मतलब है कि परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है अपना रोल, यानी कि मैं उसके लिए कुछ खास हूँ। तो यानी मुझे पूरे लाइफ में इससे पूछते रहना है कि मैं यहाँ क्यों भेजा गया हूँ, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया के जो सिद्धांत हम उसके हिसाब से अपने आप को बांट लेते हैं। जैसे मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी ने किसी का प्यार छोड़ दिया तो वो चली गई, तो इसका मतलब मेरे अंदर 50 कमी है। मैं गरीबी में पला बड़ा हूं तो मैं कुछ खास नहीं कर सकता। मैं उसके जैसा सुंदर नहीं लगता हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ा हूं तो मैं ये नहीं कर सकता। मैं अमेरिका में नहीं हूं तो मैं ये नहीं कर सकता। तो हम इनके साथ अपने कैलकुलेशन करने लगते हैं और इनके हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को बना लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आउटर वर्ल्ड कुछ नहीं है, नथिंग। देयर आर 2 पॉइंट्स। मैं एक आत्मा के रूप में, शरीर नहीं, मैं एक आत्मा के रूप में, और परमात्मा जिसने मुझे स्पेसिफिक रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया नाम के रंगमंच पे भेजा है। तो मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे किसी पर्पस से भेजा होगा। अगर वो परमात्मा है, वो खुदा है, वो जीसस है, तो सुपीरियर पावर है वो, तो उन्होंने मुझे किसी खास पर्पस से यहाँ भेजा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो पर्पस आइडेंटिफाई करना है, और वही कनेक्शन शायद हमारा ब्रेक हो जाता है। और स्पिरिचुअलिटी उसी कनेक्शन को जोड़ने का नाम है। उससे वो प्रश्न पूछने का नाम है कि मेरा पर्पस क्या है। और जब वो पर्पस मिल जाता है तो दुनिया की सारी मैथमेटिक्स खराब हो जाती है। जैसे मैं एक परिवार से मिला,
तो लड़का आईआईटी से पढ़ा था। अब माँ बाप को उम्मीद थी कि आईआईटी से पढ़ा, पैकेज वैकेज बहुत अच्छा, बहुत बिलो एवरेज फैमिली से था। पता नहीं क्या हुआ, फाइनल ईयर में आते आते उसको स्पिरिचुअल कुछ एनलाइटमेंट हुआ और उसने संन्यास धारण कर लिया, सन्यासी हो गया। अब घर में रोना पिटना सब कुछ मचा हुआ है कि भाई एक एसेट चला गया, पढ़ाया था आईआईटी से था लड़का, तेज निकला, लाखों का पैकेज आने वाला था, लड़का सन्यासी हो गया, वो अपना हरे रामा हरे कृष्णा करते निकल गया। तो मैं एक बार मिला तो मैंने पूछा कि ये क्या है? बोला मुझे इसमें आनंद आता है, मुझे इसमें खुशी मिलती है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं इसी के लिए बना हूं, मेरी कॉल है। तो मैं वो लाखों का पैकेज में अगर खुशी मुझे नहीं दे सकता तो मैं क्यों करूं? मुझे ये मस्त होकर नाचना, लोगों से मिलना, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे अपने आराध्य के साथ जाना बहुत अच्छा लगता है। तो पर्पस जो होता है ना, वो बियॉन्ड द लाइन डिफिनीशन करता है, वो बहुत दूर तक चला जाता है। वो दुनिया में इकोनॉमिक्स तुम्हारी कितनी है, पैकेज तुम्हारा कितना है, पत्नी या पति तुम्हारा कितना सुंदर है, तुम किस देश में रहते हो, इट डजंट, ये मैटर ही नहीं करता। फिर वो व्यक्ति उस नितांत अपनी खुशी के लिए काम करता है। तो यही स्पिरिचुअलिटी होती है, अपने पर्पस को जानना। तो पर्पस को अगर आप जान गए तो बहुत बढ़िया। फिर उसके लिए दुनिया में वो सैलरी पैकेज डजंट मैटर। और फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद वो व्यक्ति लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगा, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करने लगा, लोग उनको सुनने आने लगे, लोग अपने दुख उनके सामने रखने लगे। सामने करोड़ों का पैकेज है, फिर भी बाबा जी कह के पैर में है कि मुझे बताइए, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई है, मुझे उनके पैरों पे गिरा पड़ा। तो अब यहाँ देखो बड़ा कौन है, वो जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, या वो जो सन्यासी के रूप में बैठा हुआ लेकिन दुनिया उसके पैर में पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन फिर भी इसकी कोई मतलब ऐसी डेफिनेशन नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी बनते हैं या जो पूरी तरीके से रिलीजियस उसमें हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट सन्यासी। एलन मस्क इज आल्सो सन्यासी। यस, मतलब बिल गेट्स इज आल्सो सन्यासी। यू कांट डिफाइन इट हाउ मच मनी दे हैव। उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते उनके पास कितना पैसा है। सवाल है कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज दे ब्रिंग इन द वर्ल्ड, इन द सोसाइटी। इस दुनिया में वो क्या चेंजेस लेकर आए। तो जो स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म होता है, आत्मज्ञान जो होता है, वो परिवर्तन लाने का नाम है। अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में, परिवर्तन लाने का नाम है। वो जो बच्चों की मदद कर रहा है वो भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है। वो जो कुछ नया इनोवेट कर रहा है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी आसान हो, वो जिसने वैक्सीन बनाई, वो भी एक सन्यासी, वो भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट कि भगवा वस्त्र पहन के और माला कंठी लेकर घर द्वार छोड़ देना, नहीं, आप कर्म करना छोड़, या जो पैसे खूब कमा रहा है वो स्पिरिचुअल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो कमा इसलिए रहा है क्योंकि उसने कुछ परिवर्तन किया। वो कमा इसलिए रहा है कि तुम उसे पैसा देने को तैयार हो, तुम्हारी लाइफ में वो चेंज करने को तैयार है। सो स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट टू नो हु यू आर, हु यू आर, अकॉर्डिंगली टेक एक्शन। तो उसी को हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। यानी आप और परमात्मा के बीच का वो कनेक्शन ढूंढना, पर्पस ढूंढना। और दुनिया लाख कहे आप इंफीरियर हो, कुछ नहीं कर सकते, कोई शरीर से अच्छा नहीं है, ये सब कोई मैटर ही नहीं करता। क्योंकि हम सभी इंडिविजुअल एक आत्मा है और हमारा सिंगल कनेक्शन परमात्मा से है। और इसी कनेक्शन को ढूंढ लिया तो वो स्पिरिचुअल हो गए। सर, आपके बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जिसमें आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हो, जब भी कोई भी विषय पढ़ा रहे होते हो, या आपके मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं, उसमें भी कई बातें ऐसे निकल कर आती है जो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है, या कई टिप्स जो है आप उसमें दे जाते हैं। सर, आप हमारी यंग ऑडियंस को ऐसी कौन सी कुछ टिप्स या कह लीजिए या कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहेंगे जिससे वो अपना जो कनेक्शन है जो परमात्मा के साथ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हैं सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स ही हैं, बस हुआ ये है कि हमारा वो कनेक्शन या तो ब्रेक हो गया है, या हम उस भूल गए हैं, या उसके बीच में एक गैप आ गया है। तो उस गैप को फिल करने के लिए हमारा जो यूथ है, जो हमारी यंग ऑडियंस है, उन्हें ऐसा क्या अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए जिससे उनका जो कनेक्शन है वो एक सुपीरियर पावर जो है परमात्मा है उनके साथ वो स्ट्रॉन्ग रहे। देखो, सीधी सी बात है, ऊपर वाले ने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट होना बताया, लेकिन दे दिया शरीर, दे दिए पैर जो चलते हैं, दौड़ते हैं, आंखें जो बाहर देखती हैं, कान जो बाहर की बात सुनते हैं, और सारा ज्ञान डाल दिया अंदर। क्योंकि आत्मा तो अंदर है, वो बाहर जैसे निकल जाएगी, आपको तो 4 लोग कंधे पे ले जाके जला के चले आएंगे या दफना देंगे, तो वो तो अंदर है, ठीक है। अच्छा, बाहर आपको सारी ज्ञानेंद्रियां, आपका त्वचा भी है, वो बाहर के तापमान को, बाहर की चीज़ों को स्पर्श करती है, अनुभव करती है। तो होता क्या है कि स्पिरिचुअलिटी को टच करने के लिए या अपने पर्पस को जानने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ता है। ये सारे सिस्टम बंद करने पड़ते हैं,
ठीक है, आंखें बंद, कान दुनिया भर की बातें ना सुने, त्वचा को ये दुनिया भर की चीज़ें स्पर्श ना करें। आपको अपने अंदर जाना पड़ता है, आपका जो दिमाग भाग रहा है उसको अंदर लेकर आना है। बाहर उन सो बेस्ट वे टू मेडिटेट, एंड मेडिटेशन इज नथिंग बट स्टिलनेस, ठहर जाना। मैंने कहा ना, जब चाय पियो तो ऐसे पियो कि बस इसकी हर चीज महसूस करो, उस क्षण में आप उस क्षण में जी लिया तो वही ध्यान है। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है किसी योग गुरु के साथ कोई भी अपना ध्यान लगाना, बैठना, खुद के अंदर जाना। जैसे जैसे आप खुद के अंदर जाने लगोगे, सभी स्पिरिचुअल गुरुओं ने एक ही बात कही है कि ध्यान ही सब कुछ है। तो जब आप एकाग्र होगे, अपने अंदर ध्यान लगाओगे, तो आपके अंदर की जर्नी शुरू होगी। जब अपने अंदर की जर्नी शुरू होगी तो धीरे धीरे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि सारे सवाल तुम्हारे अंदर, उसके जवाब यहाँ पर हैं, तो तुम उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। हमारी तो हालत ही ऐसी बना दी गई है कि हम हिरन की तरह हैं जिसके नाभि में कस्तूरी होता है, हम पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं। तो बस सिंपल यही फंडा होता है कि इसमें आपको अपने अंदर जाना है। तो जो भी यूथ है जो अपना पर्पस ढूंढना चाहते हैं, वो थोड़ा समय अपने साथ निकालें एकांत में। वे तुम्हारा सेल फोन भी नहीं हो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर वही है, ठीक है। वो दुनिया से चैटर बैटर नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। गाना सुनते हुए भी नहीं, कई लोग गाना सुनते हुए ध्यान लगाते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ये बाहर की आवाज़ें सुन रहे हैं। तो अपने अंदर जाओ, अगर सुनना भी है तो अपनी सांस की आवाज़ सुनो। और जैसे जैसे तुम अंदर जाओगे, गहराई में जाओगे, तो समुद्र की एक खास बात होती है कि लहरें किनारों पर आती हैं, गहराइयों में नहीं। गहरा समुद्र बहुत शांत होता है। तो जैसे जैसे तुम शांत होना शुरू हो जाओगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर गहराई बढ़ती जाएगी। और जब गहराई में एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आता है जहां अचानक से तुम्हें इनलाइटमेंट होती है, जहां तुम्हें तुम्हारा पर्पस मिल जाता है। एक ऐसे नहीं कहते हैं इनलाइटमेंट, लाइट वर्ड, अचानक से कुछ ऐसे जल सा जाता है अंदर। तो जब वो प्रकाश जब जल जाएगा तो फिर वो तुम दुनिया को रास्ता दिखाने शुरू करोगे, ठीक है। जब एक राजकुमार बोधि ट्री के नीचे बैठे प्रश्न पूछ रहे थे, क्यों है, मृत्यु क्या होती है, आदमी बुढ़ा क्या होता है, और कैसे कष्ट होता है, बैठे 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 अचानक से एक दिन बुद्ध हो गए। और जब बुद्ध हो गए तो दुनिया को रास्ता दिखा दिया, दुनिया को मानवता पढ़ा दी। तो बुद्ध होना, बुद्ध ये ऐसा नहीं कि बुद्ध मतलब भगवान हो गए, बुद्ध कोई भी हो सकता है, वो जिसके अंदर कुछ जाग जाए। तो जो जाग जाता है वो दुनिया को रास्ता दिखा देता है। बस सिंपल, बड़ा सिंपल सी कहानी है। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। सो आई होप माय डियर ऑडियंस, आप सब लोगों को भी हमारा ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और स्पेशली हमारी यंग ऑडियंस जो हमेशा परेशान रहती है या अपने सवालों के जवाब, जैसा कि सर ने बोला कि हम बाहर ढूंढते रहते हैं, तो हमें अपने उस कन्फ्यूजन और अपने कई सारे सवालों के जवाब बाहर ढूंढने के बजाय या बाहर ढूंढने से पहले हमारे अंदर की जो जर्नी है उसे करना चाहिए। और उनके जो जवाब है वो पहले हमें खुद से ढूंढना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मेडिटेशन और जो भी सर ने हमें तरीके बताए उनके ज़रिए कैसे हम उस सुपर पावर या उस परमात्मा के साथ अपना जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, बनाए रख सके। और जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो सबसे पहले हम उसे याद कर लें। तो वही स्पिरिचुअलिटी है, खुद को जानना और लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढ लेना और कुछ ऐसा कर जाना कि दुनिया हमारे जाने के बाद भी हमको याद रखे। बाकी कैसा लगा आपको ये एपिसोड और क्या आपके क्वेश्चंस हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।